हो रहा है। इस सिलसिले में बक्सर आना हुआ है। जितने भी हम लोगों के पार्टी की जो कार्यकर्ता हैं, चाहे बूथ स्तर के हों या पंचायत स्तर के हों या ब्लॉक स्तर के हों या जिला स्तर के हों, सभी लोगों से हम लोगों का संवाद होगा। पार्टी की विचारधारा और संगठन का कैसे विस्तार और मजबूती हो, इस दिशा में सभी लोगों से राय मशवरा जो ज़मीनी स्तर पे जो कार्यकर्ता रहते हैं उनसे हम लोग लेंगे। और साथ ही साथ अलग अलग, जैसे बक्सर में 4 विधानसभा है, अलग अलग ब्लॉक है, प्रखंड है, तो उसमें जो अलग अलग समस्याएं हैं उससे भी कार्यकर्ता जो है अवगत कराते हैं कि उनके प्रखंड में, उनके पंचायत में क्या समस्या है। और ये पहली बार ऐसा कार्यक्रम हो रहा है जहां खुद हम लोग जा करके पंचायत स्तर के हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनसे हम लोगों की संवाद होगी। और मकसद यही है कि आने वाले चुनाव में बूथ को हम कैसे मजबूत करें और लोगों को पंचायत स्तर पर और कैसे हम लोग जोड़ने का काम करें। सभी समाज, सभी धर्म, सभी जाति के लोगों को साथ लेकर के चलना है और एक नया बिहार बनाना है। 20 साल तक आप लोग एक ही ब्रांड का एक ही बीज अगर रोपिएगा तो ज़मीन भी बर्बाद हो जाती है और फसल भी नहीं आती है। अब समय आ गया है कि नए ब्रांड का नया बीज रोपा जाए और नई फसलें आए ताकि आने वाले नस्लों का भविष्य जो है बेहतर हो सके। 20 साल बिहार की जनता ने मौका दिया एनडीए सरकार को। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे और केंद्र में लगभग 11वां साल जो है उनका एनडीए का केंद्र में चल रहा है। डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार में कई बातें, कई बार प्रधानमंत्री से जी ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, अब तक जो है नहीं मिल पाया है। बिहार को आगे 1 नंबर राज्य बनाएंगे। अगर आप नीति आयोग का रिपोर्ट देखें तो गरीबी में, पलायन में, बेरोजगारी में बिहार जो है सबसे अव्वल राज्यों में आता है। तो 20 साल हो गया, 11 साल केंद्र में हो गया, डबल इंजन की सरकार चल रही है, अब तक जो है बिहार जो है आगे नहीं बढ़ पा। अब तक जो है बिहार में किसान हो, मजदूर हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, किसी के लिए जो है काम नहीं हो पा रहा है और बिहार लगातार जो है पीछे होते जा रहा है। आप देखिएगा डबल इंजन की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी अभी यात्रा पे निकले हैं। 3-4 बार यात्रा का नाम बदल चुका है। अब लास्ट में प्रगति यात्रा पे निकले हैं। मेरा मानना ये प्रगति यात्रा नहीं, ये दुर्गति यात्रा है। और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने ही जनता से संवाद करने के लिए, अब पता नहीं संवाद किससे कर रहे हैं, उसमें कोई आम जनता नहीं। वही पटना में जो चंद अधिकारी बैठते हैं वही अधिकारियों के साथ पूरा बिहार घूम रहे हैं, जो रिटायर्ड अधिकारी हैं। और मुख्यमंत्री खुद टायर्ड हो चुके हैं। 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च करने पड़ रहे मुख्यमंत्री को इस यात्रा के लिए। वो पैसा कहाँ खर्च होगा? किसी से संवाद करने के लिए, अपने मालिकों से संवाद करने के लिए। और एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं गरीब राज है। हम ही लोगों की मांग को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार विशेष राज्य की मांग की बात की, विशेष पैकेज की बात की, लेकिन अब तो केंद्र में वो भी भारत सरकार के पार्ट है। अब तक क्यों नहीं जो है वो बिहार को विशेष पैकेज या विशेष राज्य का दर्जा दिला पाए? अब नहीं दिला पाएंगे तो कब दिला पाएंगे? ये भी बड़ा प्रश्न उठता है। कितने केंद्र मंत्री बिहार के उन्होंने बिहार के लिए क्या किया अब तक? एक काम कोई बता दे। 2 डिप्टी सीएम हैं बिहार के बीजेपी के। दोनों डिप्टी सीएमओं की एक उपलब्धि कोई बता दे। लगातार 5वां डिप्टी सीएम है बीजेपी की तरफ से, 5 हो चुके हैं। मौजूदा 17 महीने की जो हम लोगों की सरकार थी
हम लोगों ने जो कमिटमेंट हम लोगों का था, चाहे नौकरी देने का 5 लाख नौकरी दिया गया, 3 लाख प्रक्रियाधीन हम लोगों ने नौकरी कराया जो बीपीएससी से भी निकल रहा है। पहली बार जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराया देश में। आरक्षण की सीमा 75% हम लोगों ने किया। हम लोगों ने आईटी पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी हम लोगों ने बनाने का काम किया। जो खेला कूदा उसको भी डीएसपी रैंक तक का प्रावधान हम लोगों ने दिया और 73 ऐसे खिलाड़ी थे जो बिहार और देश में जो मेडल आए थे उनको नौकरी हम लोगों ने दिया। हम लोगों ने 50,000 करोड़ का निवेश एमओयू जो है वो हम लोगों ने साइन कराने का काम किया। जो नियोजित शिक्षक 4.5 लाख थे जो समान काम समान वेतन को लेकर के लगातार नीतीश जी की सरकार एनडीए के खिलाफ वो मांग करते रहे। हम लोगों का कमिटमेंट था बीच में कि आएंगे तो राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। हम लोगों ने उन शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। आप लोग देखिएगा 20 शहरों में हम लोगों ने एसटीपी जो है वो दिया। स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम हम लोगों ने लगाने का काम किया। मानदेय हम लोगों ने बढ़ाया। तालमी मरकज हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, शिक्षा मित्र हो, आंगनबाड़ी, ममता, आशा, सबके मानदेय को हम लोगों ने जो है बढ़ाने का काम किया। तो हम लोगों के शासनकाल के राज में, एनडीए के राज में, भाजपा के राज में ये लाठी डंडे, वही गांधी मैदान 17 महीने में नौकरियों की बहार, नियुक्ति पत्र वितरण होता था। आज जो है लाठी डंडे लोगों को खाने पड़ रहे हैं। हम लोगों के सरकार में आने से पहले पेपर लीक होता था, हम लोगों के जाने के बाद पेपर लीक होने लगे। किस पे